उसकी रणनीति क्या है? देखिए, आज लगभग हमारा जो मोर्चा दिल्ली आंदोलन 2 है, उसको चलते हुए 299 दिन हो गए। कल इसका 300 दिन हो जाएगा। और जो हमारा खनौरी बॉर्डर पर जगजीत सिंह डल्लेवाल जी अमर अनशन जो है वो 12वें दिन में दाखिल हो जाएगा। अभी इसीलिए हम लोग जब इस तरह का निर्दयी पुनः केंद्र की मोदी सरकार दिखाती है, जो जुल्म करती है देश के निहत्थे और किसान और खेत मजदूर के ऊपर, तो फिर अपनी रिकवरी के लिए भी हमें समय चाहिए होता है। तो अभी 20 किसानों की जख्मी होने की पुष्टि हो गई है। अभी डिटेल और आएगी, सबसे मिल रहे हैं। कल जो घटना हुई उसमें? हाँ, उसमें लगभग 20 किसान जख्मी हैं और जो 8 थे वो तो उधर अभी हॉस्पिटल में ही 14 किसान गए हैं। अभी शायद आज सबको छुट्टी मिल जाए या ना मिले, अभी देखते हैं। 2 गंभीर थे, एक को पटियाला रेफर किया गया था। तो ये अभी स्थिति है। और अभी भी किसान जब होता है जो उसको घायल भी हो जाए, कुछ नॉर्मल चोट लग जाए, तो वो फिर भी उसकी परवाह नहीं करता। तो आज सबको मिलकर सबसे बात कर और भी घायलों की जो सूची है वो बढ़ सकती है, जो अभी तक जो हम देख रहे हैं। दूसरा, जो सरकार केंद्र सरकार है उसका बातचीत करने का इरादा बिल्कुल नहीं है। उनकी ओर से कुछ भी पॉजिटिव या किसान मजदूर से वार्ता कर बात को बैठकर निपटाने का भी कोई कार्यक्रम हमें नजर नहीं आ रहा। मोदी सरकार जो भी हमारे पॉलिटिशियंस हैं, चाहे जहां एनडीए की सरकारें हैं, इंडिया गठजोड़ की सरकारें हैं, उनका मानना होता है भी अगर हम इलेक्शन जीत गए तो यही सबसे अच्छा मापदंड है, भी हमारी नीतियों के साथ लोग चल रहे हैं, ऐसा वो कहते हैं। अब चाहे इंडिया गठजोड़ की सरकारें हों, चाहे मोदी सरकार की गठजोड़ की सरकारें हों, हम देख रहे हैं किसान मजदूर किसी की सरकार में भी खुश नहीं है। तो सभी सरकारों में समस्याएं हैं। अब पंजाब वाले बोले तो पंजाब की सरकार के से भी लोग खुश नहीं हैं। तो हम देखते हैं। और देखिए, जो भाजपा के प्रवक्ता लगतर पंजाब भाजपा हो या केंद्र की भाजपा हो, लगातार ये टीवी चैनलों पर बोल रहे हैं भी सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई। कौन सी कमेटी भाई? एक पहले आंदोलन में कमेटी बनाई, उनका आज तक कुछ अता पता नहीं है। वो आईटीआई के तहत भी उसकी रिपोर्ट मांगी गई, उस रिपोर्ट में है क्या उसका भी नहीं अभी तक ज्ञात है। उसमें कुछ लिखा क्या नहीं लिखा। जो दूसरी दिल्ली आंदोलन 2 में रोड के बाद वो बनी थी कमेटी, उसने रिपोर्ट सबमिट कर दी भाई, रिपोर्ट तो दे दी सुप्रीम कोर्ट में। अब तो ये कमेटियों के नाम पर अब कब तक देश को भ्रमित करेंगे, देश को किसान मजदूर को। हम ये कहना चाहते हैं भी आपका तो डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन कमीशन था, उनकी रिपोर्ट आ गई। आप उच्चतम न्यायालय में आपने हल्फनामा दे दिया फिर हम C-250 के अनुसार फसलों के दाम नहीं दे सकते। और फिर पता नहीं भाजपा किस मुंह से कहती है भी हमने C-250 के अनुसार फसलों के दाम दिए। A+F के आप जो दाम दे रहे हैं उसमें भी हो सकता हमें आपत्ति हो, जो कह रहे हैं आप CACP के अनुसार। तो देश के किसान मजदूर की हालत अच्छी नहीं है। जो अभी 2014 में जो शांता कुमार कमेटी की रिपोर्ट थी, उसमें जो आपने ये माना था कि 6% किसानों की जो फसल है वो MSP के ऊपर बिकती है, बाकी 96% तो किसान वैसे बाजार में लुटे जाते हैं। अब तो ऐसा हो गया भी पंजाब हरियाणा में MSP कहते हम देते, MSP से नीचे फसलें बिक रही हैं, जो धान और गेहूं की समस्या भी आ गई है। तो यही सबसे बड़ी बात है जो हम पैदा करते हैं। पूरे देश दुनिया के लोगों को बोलना चाहते हैं भी हमारी समस्या क्या। हम चाहते हैं भी जो हम पैदा कर रहे हैं उसका हमें उचित मूल्य मिले। उचित मूल्य तो दूर की बात है, हम कहते हैं कम से कम मूल्य हमें मिले। अब जो भी देश कारपोरेट, जो भी कारखाने, सबको अपना मूल्य तय करने का हक है। उसको जो उसकी लागत खर्च आती है उससे अधिक मूल्य मिलता। लेकिन ये किसान खेत मजदूर है, खेत मजदूर को रोजगार नहीं मिलता, किसान को उपज का दाम नहीं मिलता। आप कह रहे हैं सरकार की मनसा बातचीत नहीं है, सरकार की तरफ से बयान आ रहे हैं, चाहे वो
उपराष्ट्रपति साहब हों, धनखड़ साहब हों, या फिर कृषि मंत्री ने कल बोला है कि धरना प्रदर्शन करने की जरूरत नहीं है, हम सभी फसल को एमएसपी पे खरीदने को तैयार हैं। नहीं, देखिए, जो उपराष्ट्रपति जी ने बोला उनकी बात तो मानी नहीं गई। जिस तरह से उन्होंने खेती मंत्री से बात की, अगर धनखड़ जी की बात पर हमारे देश के प्रधानमंत्री जी कोई संज्ञान लेते तो शायद यहाँ टकराव ना होता, इस समस्या को टाला जा सकता। खेती मंत्री बोल रहे हैं भी हम सभी फसलों को एमएसपी पे खरीदने की तैयार हैं और वार्ता के लिए तैयार, फिर समस्या क्या रहेगी? हम तो कहते हैं कृषि मंत्री जी आप प्रधानमंत्री से बात करिए, अभी चल रहा सत्र पार्लियामेंट का, प्रधानमंत्री जी बयान दे कि हम सभी फसलों के ऊपर फसलें खरीदने के तैयार है, तो इसका कुछ सुखद हल निकले। आपके पास प्रस्ताव नहीं आ रहा है बातचीत करने? ना, मेरे पास कोई प्रस्ताव नहीं। मुझे कल भी पत्रकार पूछ रहे थे तो हमने बोला अभी तक जो हरियाणा के अधिकारियों ने बात की थी आगे का कोई भी हमारे पास सूचना नहीं है। तो इसीलिए मैंने बोला कि केंद्र घमंडी है, प्रधानमंत्री जी किसान मजदूर से, जो सबसे बड़ा देश का तबका है, सबसे ज्यादा किसान मजदूरों की वोटें हैं, सबसे ज्यादा किसान मजदूर है देश के एमपी चुनकर भेजते हैं। तो मैंने इसीलिए बोला था कि सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, ऐसा लगता है पार्लियामेंट में देश के किसान और खेत मजदूर की बात करने वाला कोई बचा नहीं है। राहुल गांधी कल उन्होंने बाइट दिया कि जो किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो उनकी डिमांड है वो पूरा किया जाए, उनके ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, ये गलत है। और आम आदमी पार्टी का जो यूनिट है वो भी कहीं ना कहीं आपकी डिमांड्स को लेकर के सरकार से अनुरोध कर रहा है कि उनकी डिमांड को पूरा किया जाए, उनके ऊपर टीयर गैस के गोले नहीं छोड़े जाएं, उनको दिल्ली जाने दिया जाए। नहीं, देखिए, जहां तक विपक्ष का सवाल है, अगर किसी ने बयान दिया है तो उसे हम अनुचित तो नहीं कह सकते, लेकिन जब किसानों के ऊपर जुल्म होता है, देश का पूरा मीडिया उसके ऊपर बोल रहा होता है, देश के लोगों का ध्यान होता है, तो वो उस संदर्भ में बयानबाजी करते हैं भी अब हम भी रोटी सेक लें अपनी सियासत की। वैसे विपक्ष का एजेंडा हो कि हम किसान मजदूर के मुद्दे के ऊपर लगातार केंद्र के ऊपर दबाव डालेंगे, या आम आदमी पार्टी का भी इसको एक एजेंडा बनाकर आगे लेके चलेंगे, वो हमें नजर नहीं आता। एक तो है भी जब कोई बड़ा एक्सीडेंट हो गया या कोई बड़ा मुद्दा बन गया देश में तो सभी बयानबाजी करते हैं। तो मैं कहता हूं विपक्ष को भी बयानबाजी से चलने वाला नहीं है। आप अपने प्रदेशों में अपने तौर से क्या कर रहे हैं किसान मजदूर के लिए? आपकी जहां सरकार है वहां किसान मजदूर कितना खुशी है, तो ये बातें देखने वाली है। तो मैंने इसीलिए बोला था, जो देश की पार्लियामेंट है, जिसे लोकतंत्र का मंदिर बोला जाता है, इतना किसानों के ऊपर जुल्म हुआ, उसमें चर्चा भी नहीं हो सकती। तो ये सत्ता पक्ष से भी सवाल है, आप वहां हमें कोस लो, हम में क्या कसूर है, या आप क्या बोलना चाहते हैं? देश की पार्लियामेंट के पटल के ऊपर आज किसान मजदूर की दशा के ऊपर बात होनी चाहिए। जो केंद्रीय बल हैं, जो पुलिस हमारे ऊपर तशद्दुद कर रही है, उसके ऊपर बात होनी चाहिए ना भी, क्या हमारा कसूर क्या है? अनिल विज मंत्री हैं हरियाणा सरकार में, उन्होंने कहा है कि जो किसानों के ऊपर जो टीयर गैस के गोले छोड़े गए उनके पास परमिशन नहीं है, बिना परमिशन के वो आएंगे तो पुलिस तो ऐसे ही स्वागत करेगी। और साथ में सर इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है अम्बाला डिस्ट्रिक्ट में 9 तारीख तक। देखिए, अब अनिल विज कितने घमंडी हैं जब वो कहते हैं पुलिस इस तरह से स्वागत करेगी। अब अनिल विज का बयान देखिए, ये कितना अपने आप में घमंड है। उनके खेतीबाड़ी मंत्री बोलते थे उसी हरियाणा सरकार के भी पैदल आओगे तो आपको जाने देंगे। अब रमनीत बिट्टू जी केंद्रीय राज्य मंत्री हैं, वो बोल रहे हैं भी अगर किसान पैदल जाएंगे तो हम स्वागत करेंगे। ये पहले इनसे ये पूछिए भी एक तो हो जाओ, आप भाजपा के ही हो या आप कहां बाहर से आए हो? आपको बयान देने के भी तमीज नहीं है। भी कम से कम शब्दों की मर्यादा तो रखो। हाँ ठीक है, आप इलेक्शन जीत रहे हो, इलेक्शन जीतना कौन सा ये आपके पास आधार आ गया भी आप वाजिब हो? जो सुप्रीम कोर्ट की कमेटी बनी थी उन्होंने रिपोर्ट दी है। मैं अनिल विज से सवाल करता हूँ, 75,000 करोड़ का कर्ज है किसान के ऊपर हरियाणा में, वो कैसे चढ़ गया? अगर आप इतना ही अच्छा काम कर रहे हो तो इधर किसान स्ट्रगल क्यों कर रहे हैं? तो मुझे लगता है कि किसी भी मंत्री को बात बने ना बने बोलने से पहले 10 बार सोचना चाहिए, किसानों की भावनाओं को भड़काना नहीं चाहिए। कौन कौन से संगठन आपके साथ जुड़ रहे हैं कल के दिल्ली चलो मार्च 2 में? देखिए, 2 बड़े फॉर्म है। किसान मजदूर मोर्चा, हमारे पंजाब में 10 संगठन है। एसकेएम नॉन पॉलिटिकल के 14 संगठन है पंजाब के, ये 24 हो गए।
हरियाणा के भी उनके अलग हैं, यूपी के अलग है, राजस्थान के अलग है, उत्तराखंड के अलग हैं, जैसे तमिलनाडु के अलग हैं, केरला हो गया, महाराष्ट्र में तो अभी हम नहीं सोचे, कर्नाटका हो गया। तो इस सब का के दोनों संगठनों के पास 100 के करीब आप संगठन है जो इनके जो बड़े फॉर्मेट जो अम्ब्रेला छतरी के नीचे सब काम करते हैं। हाँ देखिए, पंजाब हरियाणा के बाद बाकी राज्यों में उतना बड़ी किसान मजदूर संगठित नहीं है, वो आमतौर पे जितनी उसकी क्षमता है वो काम करता। लेकिन अगर अब मध्य प्रदेश का सवाल करेंगे, मध्य प्रदेश बिहार में भी संगठन है, तो सोयाबीन को लेके जितने बड़े आंदोलन हुए वो भी भाजपा को देखना चाहिए। आपकी डबल इंजन वाली सरकार है, सोयाबीन को लेके 6,000 भाजपा की राज्य सरकार ने मान ला भी सोयाबीन पे खर्च आ रहा। अब 4890 रुपये आप दे रहे, उससे भी 1200 रुपये कम पे सोयाबीन बिका। तो अब देश के साथ कैसा इंसाफ कर रहे हो? तो ना आपकी राज्य सरकारें जो है गेहूं का रेट महाराष्ट्र में क्या माना उन्होंने, महाराष्ट्र की सरकार में आप दे क्या रहे हो? तो मुझे लगता है हमारी तो लागत खर्चे पूरे नहीं हो रही है। हम सबसे देश के आम जनता से आह्वान करेंगे भी एक कृषि पर प्रधान देश है। अगर कृषि खत्म हो गई तो बाकी रोजगार भी खत्म हो गए। सभी को हमारा साथ देना चाहिए। थैंक यू।